एक स्टोरी है कि इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में एक शख्स को वेंटिलेटर पे रखा गया जो कि डेड हो चुका था। उसको वेंटिलेटर पे रखा गया पैसे बनाने के लिए। आपका सवाल बड़ा अहम है। कोमा में और ब्रेन डेथ में फ़र्क है। जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसको आप वेंटिलेटर पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेंटिलेटर पे रखने से पहले क्या लवाहिकीन से नहीं पूछा जाता? वेंटिलेटर ऐसी मशीन नहीं है उस पर डाले तो मरीज आपका ठीक हो जाए या ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसका। वेंटिलेटर एक सपोर्टिव एक आला है जो मरीज को सांस देता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। वो कौन से हैं जिनके चांसेस बचने के होते हैं? जब आप ये कैटेगरी बनाते हैं वो जरा मुझे बताएं। यंग पेशेंट हो जिनको सांस की प्रॉब्लम हो लेकिन रिकवर हो सकते हो, फिर उसके बाद आपके जो निमोनिया के पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। कि उनको बताया जाता है, लिख लिया जाता है, दिन में 2 बार उनको अंदर बुला के मरीज भी दिखाते हैं, फाइल भी दिखाते हैं। ये इल्ज़ाम कहाँ से आ जाता है कि जी डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए मुर्दा शख्स को रख दी? यहाँ पे जो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है हमें वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अब देखिए ना, को एक पेशेंट मुर्दा तो उसको कहते हैं ना जिसका सब कुछ खत्म हो गया, ना उसका हार्ट चल रहा है, ना उसका ब्लड प्रेशर है और ना ही उसकी कोई मतलब सांस है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब ब्रेन डेड पेशेंट यानी जिसका दिमाग मफलूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका दिल चल रहा है। अब जो अटेंडेंट है उनको हम दिखाते हैं कि जी आप देखें मॉनिटर पे, उस पे उसका दिल भी चल रहा है, ब्लड प्रेशर भी और सैचुरेशन भी, चूंकि वेंटिलेटर सांस दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो पेशेंट बचने वाला नहीं है। वेंटिलेटर सांस दे रहा है, जो ही वेंटिलेटर से उतारेंगे सांस रुक जाएगा और पेशेंट आपका बचने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, किसी इंसान की ज़िंदगी में जब कोई अपना प्यारा कोई शख्स मरीज़ बनता है और फिर वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुज़रता है तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये क्रिटिकल पेशेंट है। आज हम अपनी पॉडकास्ट में क्रिटिकल पेशेंट्स यानी ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा हालत जिनकी बिगड़ जाती है उनके मुख्तलिफ अमराज और मैनेजमेंट पे बात करेंगे और उन चीज़ों पे बात करेंगे जो डिजिटल मीडिया पे बहुत से सवालों की सूरत में गर्दिश कर रही हैं। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो शख्स आज हमारे साथ, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस शोबे के ना सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं बल्कि उस डिपार्टमेंट के जहां ऐसे पेशेंट्स को डील किया जाता है और ट्रीट किया जाता है उसके पूरे डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया, हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जना हॉस्पिटल, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल वही आपसे पूछना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश भी कर रहा है। एक स्टोरी है कि इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में एक शख्स को वेंटिलेटर पे रखा गया जो कि डेड हो चुका था, जिसकी डेथ हो चुकी थी। उसको वेंटिलेटर पे रखा गया पैसे बनाने के लिए। और ये स्टोरी सिर्फ अभी की नहीं है, हर 4-5 हफ्तों बाद, महीनों बाद इस तरह की स्टोरी आ जाती है। मुझे पहले तो ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों किया जाता है, वेंटिलेटर क्या है, ये चीज़ें आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। आपका सवाल बड़ा अहम है और चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और उस पे बहुत ही ये गर्दिश भी कर रहा है और हर बंदा जिसको कुछ आइडिया है या नहीं है वो इस पे कमेंट भी कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो बहुत ही वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जब मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाला जाता है उस वक्त डालते हैं जब वो क्रिटिकल हो, उसकी अपनी सांसें उखड़ रही हों, बहाल ना हो रही हों। अब जब उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ ठीक हो जाए। उसमें ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ब्रेन डेथ हो जाती है। कुछ पहले कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, सेप्सिस होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, आरटीए है, कोई मसला हुआ। अब ब्रेन डेथ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट की नब्ज़ भी चल रही है और उसका ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। अब जब अटेंडेंट देखते हैं कि जिसका हार्ट भी चल रहा है और उसको ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, अगर उस टाइम डॉक्टर उसको ये मशवरा देते हैं कि जी आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है, इसको वेंटिलेटर पे रखने का फ़ायदा नहीं है, ये पेशेंट आपका ठीक नहीं होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा उस पर रिटेलिएशन होती है। बड़े अजीब से हमें रिस्पांस मिलता है कि डॉक्टर साहब आपको नज़र नहीं आ रहा कि पेशेंट का दिल भी चल रहा है और उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, आप कैसे इसको वेंटिलेटर से ऑफ कर सकते हैं? एक बंदे को नहीं, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें। अब ये पेशेंट होते हैं ब्रेन डेड। अल्टीमेटली चलते चलते कुछ अरसे के बाद उसमें मे बी के कुछ डेज या वीक लग जाते हैं। उसमें ये होता है फिर कि पेशेंट का हार्ट भी स्टॉप करना शुरू हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिस टाइम फिर मजबूरन पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना पड़ता है। अब लोगों के जहन में ये होता है कि जी ये पेशेंट चूँकि मुर्दा था
तो डॉक्टरों ने रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं जना हॉस्पिटल में, आईसीयू में। वेंटिलेटर से इस वक्त उतारने का फैसला अटेंडेंट को होता है, डॉक्टर का नहीं होता। हम जब भी उनको ये कहते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, इसको उतारना है, तो हमें बहुत ही बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हम उनको कैसे काउंसल करें कि जी आपका पेशेंट ठीक नहीं होने वाला, कि यंग पेशेंट है। अब इसमें एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट थे जिनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद पेशेंट मेरे पास जना हॉस्पिटल में आईसीयू में लाया गया। अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि पेशेंट का जब हमने उसको एवेल्युएट किया तो तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा सादा जुबान में आपने हमें बताना है, साइंसी जी और इंग्लिश की टर्म्स कम यूज करें। हाँ जी, ठीक उस है। पे जब हमने मरीज को देखा तो हमने देखा कि जी पेशेंट का ब्रेन डेड है, लेकिन इसका हार्ट भी चल रहा है और दिल भी चल रहा है, उसका नब्ज भी है जिसको हम ठीक बोलते है। हैं, और ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। अब उसके साथ जो उसके रिश्तेदार थे, उनको जब बुला के हमने उनसे काउंसलिंग की, हम उस टाइम 3 प्रोफेसर थे जो उनसे बात कर रहे थे, उनका ज़हन ना माने कि जी ये बच्चा है जिसका दिल भी चल रहा है और इसका ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, डॉक्टर साहब आप कैसे कह सकते हैं कि इसको उतार के आप तो जान छुड़ा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको घर ले जाएं, मतलब जब इसका दिल भी चल रहा है और इसका ब्लड प्रेशर भी चल रहा है। हमने उनको बार समझाया कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो वाज़ह करना चाहूँगा कि कोमा में और ब्रेन डेथ में फ़र्क है। कोमा में मरीज बेहोश होता है, लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा होता है, दिमाग उसका मुर्दा नहीं होता। ये ओके। चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस पेशेंट को जब वेंटिलेटर पे डालते हैं, ये मरीज ठीक हो जाते हैं यानी काफी कोमा टाइम। वाला। कोमा वाला जो है, ठीक है। जो ब्रेन डेड पेशेंट है, उसके लिए हमें टेस्ट कुछ हम करते हैं, करके हम देखते हैं कि ये मरीज अब ब्रेन डेड हो गया है। उसको आप वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अटेंडेंट को जब हम उसके रिश्तेदारों को बताते हैं कि जिसको वेंटिलेटर से उतार दिया जाए, कुछ लोग जो समझदार हैं उनको तो समझ आ जाती है शायद कि आप इसको वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम वो कहते हैं कि उतार दे, और कुछ अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद उसका हार्ट भी, दिल जो है वो रुक जाता है, यानी पेशेंट डेथ हो एक्सपायर हो जाती जाता है। है, डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत सारी जो हमें जो दुश्वारी पेश आती है वो ये है कि अब उसमें, और सम टाइम उसमें हमें जो प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके रिश्तेदार बाहर होते हैं या जो अफोर्डिंग हो, वो कहते हैं कि हम इसको कैसे घर लेके जाए, और दूसरा वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार को आने तक इसको रखा जाए। वेंटिलेटर पे रखा जाए कि 2 दिन या 3 दिन। इवन हमें ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर साहब ये मरीज सीरियस है, हमें पता है कि इसने नहीं बचना, इसको आप 2 दिन वेंटिलेटर पे रख के हमारे गुजार दें कि हमारे रिश्तेदार आ जाएं और उसके बाद हम इसको घर ले जाएंगे। ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप उसको उस टाइम वेंटिलेटर से उतार देते हैं उनकी इजाज़त के बगैर, वो बहुत ही एक आपके खिलाफ एलिगेशन आ जाता है कि आपने अटेंडेंट्स को, रिश्तेदारों को पूछा नहीं, आपने वेंटिलेटर से उतार दिया है, जबकि पेशेंट जिंदा था, बच सकता था। दूसरी बात, अटेंडेंट को फैसला करने में दुश्वारी बहुत ज़्यादा आती है। इस मौका पे जब ब्रेन डेड हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ब्रेन डेड क्या है। और उसके बाद जब प्रॉब्लम अगली आती है कि जो वेंटिलेटर है वो बहुत महंगी मशीन है, और आईसीयू के जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा मैं अगर आपको बताऊं, जो छोटे से छोटा आईसीयू है, जो मिनिमम, जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है, अस्पताल का। अस्पताल का खर्चा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताएं किस चीज का खर्चा है, वेंटिलेटर कितने का होता है, हाँ, क्या मशीन है ये? उसके बाद एक तो जो वेंटिलेटर है ना, वो बताते खुद बहुत ही महंगी मशीन है, वो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की है इस वक्त जो आ रही है। इस वक्त जो आ रही है। और उसके साथ उसमें कुछ चीजें होती हैं कंज्यूमेबल, जिसको आप बोलते हैं कि उनने कुछ देर के बाद उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है, आपने उसको रिप्लेस करना है, जिसमें फ्लो सेंसर है और बाकी और काफी सारी चीजें हैं। प्लस जो आईसीयू की अपनी मैनेजमेंट है, आप पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, आपने वहाँ पे इन्फ्यूजन पंप चलाए होते हैं, आपको जो टेक्निकल स्टाफ है जो कि हाईली पेड होता है, वो चीज़ें सारी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे में कॉस्ट करती है आईसीयू के एक्सपेंसेस। अब जो ऐसा पेशेंट जो ब्रेन डेड हो, जब उसको आप अगर 10 दिन आपने वेंटिलेटर पे रख लिया है, उसका बिल बन गया है कुछ 15 से 20 लाख। उस टाइम पे शोर शुरू हो जाता है कि देखें जी मरीज तो हमारा मरने वाला था, डॉक्टरों ने इसको वेंटिलेटर पे रख के पैसे बनाए हैं, जो कि सरासर गलत होता है। उनके समझने में प्रॉब्लम होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस सूरत हाल को। तो अच्छा, ये नहीं, है इसका। ये अब आपने बताया जिस तरह इस्लामाबाद में जो स्टोरी हुई है, मैं जी चाहता हूँ जी आप थोड़ी सी आप उस तरह बताएं। वेंटिलेटर पे रखने से पहले क्या लवाहकीन से नहीं पूछा जाता? जी, जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, थोड़े से ये बता दें कि स्टेप्स क्या होते हैं एक बंदे को वेंटिलेटर पे चढ़ाने से पहले। जी मैं आपको बताता हूँ। जब पेशेंट कहीं पे भी सिक होता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या प्राइवेट हॉस्पिटल में है,
उस टाइम जो एक डिपार्टमेंट है जिसको आईसीयू या एनेस्थीसिया वाला जो क्रिटिकल केयर को देखते हैं, उन लोगों को कॉल भेजी जाती है कि ये पेशेंट है, ये लिख सिक के? है, लिख के ठीक है। इसको आईसीयू की जरूरत है। अब वो टीम उसको एवेल्युएट करती है, देखती है कि क्या, तो उसमें दो ऑप्शन होती हैं। जैसे अब जो अगर मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, एक तो ऐसा है कि जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, वो ठीक है। पेशेंट आप वेंटिलेटर पे रखेंगे या ना रखेंगे, पेशेंट आपका सरवाइव करने वाला, बचने वाला नहीं है। नतीजा एक है नतीजा मेडिकल पॉइंट एक ऑफ है। व्यू से। हम उनको बता देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ सोशो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है कि जी आप इसको शिफ्ट कर लें, लेकिन उसको शिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, वो कौन से होते हैं वैसे वो पेशेंट? ऐसे पेशेंट लाइक सीएलडी का पेशेंट है जो टर्मिनल स्टेज पे है, थोड़ा सा बताएं जरा जो उस पर। जिसका जिगर फेल हो चुका है। ठीक है। अब उसको आप रख के आपने उसको अज़ियत देनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपके पेशेंट जो कैंसर वाले पेशेंट हैं, हम्म। उसमें हमने टर्मिनल केयर हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको वेंटिलेटर पे डालने का कोई फायदा नहीं है। हम उनको बता देते हैं कि इसको वेंटिलेटर पे मत डलवाएं, इसको कोई फायदा नहीं है, ना इसने बचना है, ना ही कोई फायदा होगा। अब जो दूसरी बात है कि जो पेशेंट को हम देखते हैं कि इस पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर की, उसके बाद हम उनसे कंसेंट लेते हैं। जो भी बंदा उस टाइम मौजूद हो तो हम उससे बाकायदा साइन करवा के उसको पूरी डिटेल बताई जाती है कि पेशेंट की ये कंडीशन है, इसको ये सूरत हाल है, इसको वेंटिलेटर पे डालेंगे। वेंटिलेटर ऐसी मशीन नहीं है कि उस पर डालें तो मरीज आपका ठीक हो जाए, या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसका। वेंटिलेटर एक सपोर्टिव एक आला है जो मरीज को सांस देता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। वेंटिलेटर पे डालने से मरीज खराब भी हो जाते हैं। हर मरीज को ये अच्छा। नहीं है कि आप डालेंगे तो आप 100% कहेंगे जी रिजल्ट आपको वही मिलेगा। अच्छा, आपने शुरू में कहा था वो कौन से हैं जिनके चांसेस बचने के होते हैं, जब आप ये हाँ कैटेगरी जी। बनाते हैं वो जरा मुझे बता अच्छा, दें। वो ऐसे पेशेंट हैं जो आमतौर पे यंग पेशेंट हो, नौजवान बंदा। नौजवान बंदा जिसकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ उससे मतलब उस पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ऐसे पेशेंट जिनको सांस की प्रॉब्लम हो लेकिन रिकवर हो सकते हो, ठीक है, बचने के चांसेस बचने के चांसेस हो, जिनको ऐसे हम कुछ बीमारियां जिसमें लेट्स से टेटनस है, एक जिसको तशन्नुई बोलते हैं, वो मरीज हैं बच जाते हैं। फिर उसके बाद आपके जो निमोनिया के पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसा पेशेंट जिसको हम कोई फैट एम्बोलिज्म या वो चीज़ें जो सर्जरी की प्रॉब्लम होती है, जो सडन हुई है। सडन हुई है। फिर आपके जो ज़्यादा जो पेशेंट हैं जो गायनी ऑप्स के हैं कि ब्लीड ज़्यादा हो गया, पेशेंट का खून ज़्यादा निकल गया है, हम उसको वेंटिलेटर पे रख के उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको ब्लड लगाते हैं, उसको करके तो वो पेशेंट है जो 100% ठीक होते हैं। जिसको दौरे पड़ रहे हो या क्लैम्पिया जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट है 100% ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब कंसेंट लेते हैं पेशेंट से, उसके बाद हम उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, उसको सारी एक एक चीज़ बताई जाती है कि जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, वेंटिलेटर पे डाले ये भी इशू हो सकते हैं। फिर आईसीयू की एक अपनी जो केयर होती है वो बड़ी बहुत ही एक एक्सपर्ट और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमें बहुत ही रेगुलर उनके टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें खास तौर पर उस पर अंदर ब्लड में गैसेस का लेवल हम चेक करते हैं। पेशेंट की मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। फिर हम अटेंडेंट को दिखा रहे होते हैं, साथ साथ बार बार दिखा रहे होते हैं कि ये सूरत हाल चल रही है, अब ऐसे हो गया है, अब ये सूरत हाल है, अब हमने यूं करना है। और डेली जब उसमें कम अज़ कम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा उसमें कंसल्टेंट का राउंड होता है, जो उनको बुला के अलहदा से पेशेंट को दिखाया भी जाता है, मिलवाया भी जाता है कि ये सूरत हाल है। अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब होना शुरू होती है, पेशेंट को बताते हैं कि ये सूरत हाल हो रही है। अगर हमें उस टाइम लगता है ये चीज़ जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी अगर पेशेंट को आपने डायग्नोज कर लिया है कि ये पेशेंट है, इसमें 2 ऑप्शन है कि ब्रेन डेथ है, या पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी इसमें सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, पेशेंट नहीं बच पाएगा, जो कि आपके कंसल्टेंट की असेसमेंट है जो आईसीयू को डिसाइड करती है। दोनों चीज़ें उस टाइम एक्सप्लेन की जाती हैं बड़ी वाज़ह तौर पे अटेंडेंट को। अब उसमें ठीक बहुत है। सारे लोग कहते हैं कि जी आप जो भी है अल्लाह की मर्जी, आप इसको वेंटिलेटर पे रहने दें, आपने इसको एंड पे वेंटिलेटर पे रख के इसको आपने इसको सीपीआर भी करना है, आपने इसको एंड तक आपने जो हम जिसको बोलते हैं कि पंप भी करना है, वो भी करना है, हर आपने कोशिश करनी हर है। कोशिश करनी है, इसके बावजूद कि उनको पता है कि पेशेंट बचने वाला नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है जो कहते हैं कि आप इसको वेंटिलेटर पे रखें और लेट द पेशेंट डाई पीसफुली, इसको बड़े आराम से चलने दें, आपने सिर्फ ड्रग्स वगैरह दे ले, आपने इसको कुछ नहीं करना, आपने सीपीआर नहीं करना, उसका बोलते हैं डीएनआर, ठीक कि है। आप इसको रिससिटेट ना करें। एक तीसरी कैटेगरी है जो पेशेंट आया हमारे पास आईसीयू में, पेशेंट सिक है, अब उससे हम कहते हैं कि जी पेशेंट आपका क्रिटिकल है, इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि वेंटिलेटर पे डालने के बाद पेशेंट आपका ठीक होने के चांसेस नहीं है। वो फिर हमें लिख के दे देते हैं डीएनवी डीएनआर कि इसको आपने ना तो वेंटिलेटर पे डालना है,
ना ही आपने इसको कुछ और करना है। इसको जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिम्टोमेटिक वो करते रहें, और उसके बाद जो भी एंड रिजल्ट होगा कुदरती वो फैसला आ जो। जाएगा। अच्छा, ये ये इस सोचते तरह हैं। से चलता। फिर ये जो एक इल्ज़ाम आ जाता है, जैसे इस्लामाबाद में आ गया, ये कहाँ से आ जाता है? हाँ, उस पे अब आपने देखें, आपने तो कहा कि उनको बताया जाता है, लिख लिया जाता है, दिन में 2 बार उनको अंदर बुला के मरीज भी दिखाते हैं, फाइल भी दिखाते हैं। ये इल्ज़ाम कहाँ से आ जाता है कि जी डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए मुर्दा शख्स को रख दिया अब वेंटिलेटर? देखिए ना, को एक पेशेंट मुर्दा तो उसको कहते हैं ना जिसका सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। ना उसका हार्ट चल रहा है, ना उसका ब्लड प्रेशर है, और ना ही उसकी कोई मतलब सांस है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये जो इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया ना, जो ब्रेन डेड है ना, अच्छा, उस पेशेंट के लिए यहाँ पे अटेंडेंट की और डॉक्टर की यहाँ पे थोड़ा सा जो एक क्लैरिफिकेशन है वो बड़ी बहुत जरूरी है कि अटेंडेंट को समझाना कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। अब ब्रेन डेड पेशेंट यानी जिसका दिमाग मफलूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका दिल चल रहा है। अब जो अटेंडेंट है उनको हम दिखाते हैं कि जी आप देखें मॉनिटर पे, उस पे उसका दिल भी चल रहा है, ब्लड प्रेशर भी, और सैचुरेशन भी, चूंकि वेंटिलेटर सांस दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट बचने वाला नहीं है। अब यहाँ पे अटेंडेंट अगर ये फैसला करते हैं कि इसको आप चांस लें, वेंटिलेटर पे रखें, कि हमें नजर आ रहा है कि जिसका दिल भी चल रहा है तो हम इसको वेंटिलेटर से उतारना नहीं चाहते, जो हमें प्रॉब्लम आती है, हम उनको बार बार ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि जी आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर सांस दे रहा है, जो ही वेंटिलेटर से उतारेंगे सांस रुक जाएगा और पेशेंट आपका बचने वाला नहीं है। अगर तो हमें वो इजाजत दे देते हैं कि जी आप वेंटिलेटर से इसको उतार दें, हम उसको वेंटिलेटर ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने के बाद उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो फिर सामने आ जाता है। अगर अटेंडेंट जिद करते हैं, और उसमें होता ही है, हमें जो प्रॉब्लम है कि लेट से कोई पेशेंट एक सिक हो गया, उसके बेटे ने कहा कि जी वेंटिलेटर पे उतार दें, पीछे से बेटी आ गई है, उसने कहा जी आप वेंटिलेटर पे नहीं उतारेंगे। यहाँ पे जो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है, हमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि आप किस से माने। इस पे बड़ी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई कि आपने किसकी बात माननी है और किसकी नहीं अच्छा, उसके बाद ये कि बेटी की बात उसको समझाया कि नहीं उतारना है, पीछे से उसका बंदे का भाई आ जाता है, वो कहता है जी आप मेरी इजाजत बगैर इसको वेंटिलेटर से नहीं उतार सकते। अब देखिए पेशेंट का ब्रेन डेड है, वो वेंटिलेटर पे है, आपको एक्सपेंसेस तो पड़ने ही पड़ने हैं, ज़ाहिर है वो खर्चा तो पड़ वो रहा तो है उसको। खर्चा तो पड़ेगा, लेकिन ये कभी नहीं होता कि किसी मुर्दा पेशेंट को आप वेंटिलेटर पे डाल के पैसे कमाएं। ये अनएथिकल, और ऐसी प्रैक्टिस कहीं पे भी किसी जगह पे दुनिया में नहीं है। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम होता है, उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट आपका ठीक है, ब्रेन मैं डेड समझ था, गया। और उसके बाद इससे जो वेंटिलेटर पर रखा गया वो एक्सपेंसेस तो नताइज आपको उसमें नहीं पड़ने आ हैं, सके, उस जाहिर पे है, नहीं। लेकिन वो भी उनका भी दिल धड़क रहा होता है, अपना एक ऐसे प्यारा उनका होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, मैंने इल्ज़ाम और ये सुना है कि जी हम गए अस्पताल में, और वेंटिलेटर वाले जो डॉक्टर थे वो आए, उन्होंने आके देखा, उन्होंने कहा जी यहाँ हम सिर्फ नौजवानों को रख रहे हैं, आपका मरीज़ बहुत बूढ़ा है तो आप ले जाएं, इसको हम वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं देंगे, इसको जाने दें अल्लाह के हवाले, हम सिर्फ जवानों को रख रहे हैं। ये जुमला बोला जाता है, इसके पीछे साइंस क्या है? जी ये कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसी है, उसको अच्छा, मैं ये आपको पॉलिसी है थोड़ा बाकायदा? मैं आपको ना वादे कर देता हूँ। आपके पास 2 पेशेंट आए हैं, आपके पास एक बेड है, 2 पेशेंट में एक पेशेंट है जो मैंने पहले जिक्र किया था, जिसको कैंसर है या CRD जिसका जिक्र फेल हो चुका है। आप उसके लिए जो भी एफर्ट कर लेंगे वो पेशेंट बचने वाला नहीं है, चाहे उसको आप ICU में रखते हैं, चाहे वेंटिलेटर पे रखते हैं, जहाँ पे भी रखते हैं। दूसरा पेशेंट है, एक यंग पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको एक्स्ट्राड्यूरल हीमोटोमा बन गया है, जिसको आप वेंटिलेटर पे रखते हैं, आपको 100% चांस है कि ये ठीक हो जाएगा। ओके। अब बताइए उस टाइम फैसला करना वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसके जो उसके रिलेटिव है, जो उसके पेशेंट जो अपने प्यारे CRD हैं। का है या जिसको कैंसर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इजाजत दे दें कि हमारे पेशेंट को तो बाहर रख लें और उस पेशेंट को यहाँ पे डाल लें। तो ये बड़ा बहुत ही एक ट्रिकी सा डिसीजन होता है, और उसमें कुछ लोगों की पॉलिसी यही होती है, कुछ हॉस्पिटल की, कि जो पेशेंट बचने वाला उस पर आप एफर्ट करें, जिसका आपको लग रहा है कि पेशेंट बचने नहीं है, उसके लिए आप रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए आपने बेड ऑक्यूपाई कर लिया है। ये हमें गवर्नमेंट सेटअप में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो भी अटेंडेंट है उनको अपना पेशेंट प्यारा है, वो किसी के लिए अपना बेड जो नहीं कहेंगे मुझे बेड ना दे, उसको दे दें। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं पे ऐसी टाइप पड़ जाती है, उस पेशेंट को प्रेफर किया जाता है जिसके सर्वाइवल के चांसेस, बचने के चांसेस हों और बच सकता हो। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि ये साइंटिफिक डिसीजन है, ये साइंटिफिक बूढ़ा नौजवान नहीं देखा जाता, नहीं, बल्कि बचने के चांसेस बचने के चांसेस देखे जाते हैं कुछ।